बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। जो डिस्कशन में आज के पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास फेरिंक्स, स्वॉलिंग और लास्ट होगा एसोफेगस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेरिंक्स को। अगर फेरिंक्स की बात करें, फेरिंक्स इज अ कैविटी, ये कैविटी है बिहाइंड द माउथ, माउथ के बाद। अगर मैं इसको आपको डायग्राम के अंदर दिखाऊं, डायग्राम में हमारे पास जो ओपनिंग है माउथ है, माउथ के बाद जो नेक्स्ट ओपनिंग बन रही है अंदर की तरफ, ये वाला जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं पॉइंट डायग्राम में, ये वाली हमारे पास है फेरिंक्स। इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये हमारे पास है भाई फेरिंक्स। ये जो फेरिंक्स है ये वो पैसेज वे है जो दो मटेरियल को अपने ऊपर से पास कराते हैं। कौन कौन से? यहां पर अगर आप देखें हमारे पास एयर पैसेज वे नोज से ओपनिंग हो रही है और इसके अंदर जो कैविटी बन रही है वो कैविटी है नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है वो एयर पैसेजवे को बनाती है और इधर माउथ से डाइजेशनल ट्रैक को बनाने वाली ओरल कैविटी है। इन दोनों का आगे जो वे बन रहा है वो कॉमन है। जहां पर ये कॉमन ट्यूब बन रही है, इस कॉमन ट्यूब को हम नाम देते हैं फेरिंक्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर एंड फूड। जो दोनों के लिए, इसमें से एयर भी पास हो सकती है और फूड भी। तो जिस ट्यूब में से एयर और फूड पास होती है उसको हम नाम देते हैं फेरिंक्स। देखिए यहां पर, इट इज कॉमन पैसेजवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये कॉमन है दोनों के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए भी और फूड के लिए भी। अगर हम इसका अगला पॉइंट देखें, the bolus is pushed to the back of the mouth and is swallowed through the pharynx। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ओरल कैविटी को डिस्कस किया था। ओरल कैविटी में फूड सिलेक्शन, फूड की सिलेक्शन के बाद मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के बाद केमिकल जो डाइजेशन होती है, उस केमिकल डाइजेशन के बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था बोलस। वो जो मैनेजेबल छोटे छोटे पीस थे, स्मॉल पीस थे, उनको एक मैस की सूरत में रोल बनाया गया था। वो जो मैस ऑफ फूड था, रोल था, उसको हम नाम देते हैं बोलस। अगर आप डायग्राम में देखें, यहां पर मैंने ग्रीन कलर के अंदर शो किया है, ये जो ग्रीन कलर वाला है ये फूड का मैस है, ये मैस है बोलस। तो जो फेरिंक्स है वो इस मैस को आगे माउथ के बाद पहुंचा देता है एसोफेगस के अंदर। अगला जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो यही है कि ये जो बोलस है यहां से ओरल कैविटी से आगे फेरिंक्स, फेरिंक्स से आगे एसोफेगस के अंदर कैसे जाता है। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम स्वॉलिंग ऑफ फूड भी कहते हैं, निगलने का अमल भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्वॉलिंग the tongue move upward and backward against roof of mouth। अगर ये वाली चीज मैं आपको बाद में क्लियर करूं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर अगर डायग्राम में पहले एक्सप्लेन कर दूं वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हमने जो चीज यहां डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो बोलस बनता है, वो मैस ऑफ फूड जो बनता है, वो मैस ऑफ फूड आगे इस फेरिंक्स से एसोफेगस के अंदर कैसे जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो बोलस है इसके अंदर जो पहली मूवमेंट है वो आपने याद रखनी है, टंग की है। उस टंग की मूवमेंट के बाद इस मैस को पुश कर दिया जाएगा आगे। इसकी पुशिंग के दौरान जो और स्ट्रक्चर मूव करेंगी आगे, इसको सॉल्विंग में मदद देगी, वो सॉफ्ट पैलेट होंगे और लैरिंक्स होगा और एपिग्लॉटिस होगा। इन 2 से 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना है। एक हमारे पास ऊपर की तरफ यहां पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सॉफ्ट पैलेट मौजूद है। नीचे हमारे पास यहां पर एक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस,
एक कवर है एयर पैसेज वे के ऊपर, उसके नीचे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था लैरिंक्स के बारे में। एक वॉइस बॉक्स है, आले सूत है, आवाज बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम लैरिंक्स कहते हैं, वो यहां पर मौजूद है। अब आपने मेरी बातों को पूरी गौर से सुनना है और समझना है। ये जो हमारे पास यहां पर टंग है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, इस हैंड को मैं सपोज कर रहा हूं ये टंग है, इसके ऊपर जो है ये मेरे पास पड़ा है जी बोलस, मैस पड़ा है, मैस ऑफ फूड पड़ा है जिसको हम बोलस कहते हैं। अब ये टंग क्या करती है? टंग दो काम करती है। वो दो काम कौन से हैं? अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब ये अपवर्ड और बैकवर्ड जाएगी, इसके ऊपर जो बोलस पड़ा होगा उसको ऑटोमेटिकली ये पुश कर दिया जाएगा। जैसे इस बोलस को पुश करेंगे उसका नतीजा क्या होगा? तो जब ये टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, उसके नतीजे में बोलस जैसे ही पुश होगा, ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट होगा, वो सॉफ्ट पैलेट जो है पीछे जाकर फेरिंक्स की जो वॉल होगी, बैक वॉल, ये पीछे वाली बैक वॉल, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऊपर से नेजल कैविटी और इधर से फेरिंक्स, इनके दरमियान में जो है वो स्पेस क्लोज हो जाएगी, नेजल कैविटी क्लोज हो गई। उसके बाद नंबर 2, उसी दौरान जैसे ये होगा, उसी दौरान नीचे से जो लैरिंक्स होगा ये अपवर्ड होगा। जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा, उधर से एपिग्लॉटिस को पुश किया जाएगा। जब वो पुश करेंगे तो इधर से नीचे से भी एयर पैसेजवे क्लोज हो जाएगा। कैसे? ये मेरे पास फॉर एग्जांपल लैरिंक्स है, ये जो लैरिंक्स है इधर से इसके ऊपर मौजूद है एपिग्लॉटिस, ये जो मौजूद है ये अपवर्ड जाएगा, ये इधर से, तो ये वाला रास्ता भी क्लोज। अगर हमारी फूड हमारे एयर पैसेजवे में चली जाए तो हमारे सांस लेने का अमल रुक जाएगा, तो वो सडन डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपने नोट भी किया होगा, गलती से अगर जल्दी से खाना खाते हो छोटा सा पार्टिकल चला भी जाए तो कफिंग से होती है, वो फौरन उस छोटे पार्टिकल को बाहर, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, महफूज करने के लिए यहां से ये एपिग्लॉटिस है, ये ऊपर की तरफ, ये उसको क्लोज कर देता है। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म है सॉल्विंग का, कि ये जो बोलस है टंग की मदद से अपवर्ड बैकवर्ड इसको पुश किया जाएगा, उधर से सॉफ्ट पैलेट को इसके साथ बैक जो वॉल होगी फेरिंक्स की, उसके साथ अटैच करके नेजल कैविटी को क्लोज किया जाएगा। इधर से लैरिंक्स ऊपर की तरफ जाएगा, एपिग्लॉटिस इसको क्लोज कर लेगा, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये जो बोलस होगा फेरिंक्स से पास होकर एसोफेगस के अंदर चला जाएगा। इन बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉलिंग के दौरान टंग जो है मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ ड्यू टू इट द बोलस, जिसका नतीजा क्या होगा? बोलस इज फोर्स्ड टू द बैक ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बैक में चला जाएगा। ये बैक वाला पोर्शन किसका है? फेरिंक्स का है। इसके पास जब आएगा, द सॉफ्ट पैलेट राइज्ड क्लोज द पैसेज बिटवीन द नेजल कैविटी एंड फेरिंक्स। ये वाला फेरिंक्स और ये वाली नेजल कैविटी, इन दोनों के दरमियान में सॉफ्ट पैलेट की मदद से इसको क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। ये क्लोज हो गया। उसके बाद क्या होगा? एट द सेम टाइम, उसी टाइम द लैरिंक्स मूव अपवर्ड, लैरिंक्स ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। इट लोअर द एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस थोड़ा सा लोअर होगा, नीचे की तरफ आएगा, एंड क्लोज द ट्रैकिया, वो ट्रैकिया को क्लोज कर देगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एसोफेगस। ये जो एसोफेगस है, अगर हम इसी डाइजेशनल ट्रैक को आगे ले जाएं, फेरिंक्स के बाद आगे एक लॉन्ग ट्यूब आ रही है। ये जो लॉन्ग ट्यूब आ रही है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम नाम देते हैं एसोफेगस। ये जो एसोफेगस है, इसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यू याद रखनी है, 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 सेंटीमीटर एसोफेगस है, ये फूड को वहां से कैरी करती है और ले आती है किसके पास? अगले आर्गन के पास, जिसका नाम है स्टमक। स्टमक के पास जैसे ही ये फूड ले आती है, ये एसोफेगस अब ले कैसे आती है, क्या इसका रोल है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है,
ऊपर से ये फेरिंक्स से निकल रही है, कहां पर आ रही है, स्टमक, तो हम कह सकते हैं ये कनेक्शन कर रही है या नहीं कर रही, तो ये कनेक्शन कर रही है फेरिंक्स और स्टमक के दरमियान में, तो ये कनेक्ट कर रहा है फेरिंक्स और स्टमक को। अगर हम देखें ये जो फूड है ऊपर से जो आ रही है, वो जो बोलस है वो कैसे लेकर आता है, उसका एक मैकेनिज्म है, एक तरीकाकार है, जिसको हमने अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस भी करना है, पेरिस्टालसिस। ये जो पेरिस्टालसिस है, ये वाला जो प्रोसेस है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं भी सही, ये जो पेरिस्टालसिस है ये वेव की सूरत में फूड को ले आएगा। ये जो वेव की सूरत में फूड को ले आएगा, इसको हम इसको एक्सप्लेन मैं अगले लेक्चर के अंदर करूंगा कि ये वेव की सूरत में लेकर कैसे आता है। तो ये जो वेव की सूरत में फूड आई, आगे जब आएगी स्टमक, ये नहीं स्टमक उसको डायरेक्ट नहीं, स्टमक के ऊपर आगे जो है ना कुछ स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, मस्कुलर स्फिंक्टर लगे हुए हैं, गेट का काम करने वाले, इनको हम लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं, या हम इनको कार्डियक क्यों कहते हैं। ये जो स्टमक है, इसका जो अपर पोर्शन है ये वाला, ये हार्ट के करीब है, इधर हार्ट मौजूद है, हार्ट के बिल्कुल करीब होने की वजह से इनको कार्डियक भी कहा जाता है, या बिल्कुल एसोफेगस का लास्ट पार्ट है, लोअर एसोफेगल, इसको स्फिंक्टर भी कहा जाता है। तो ये क्या काम करता है, जैसे फूड आती है ये गेट है उसको इंटर कराते हैं, लेकिन इसका एक और काम भी है कि ये फूड को वापस स्टमक से एसोफेगस में नहीं जाने देते। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, एसोफेगस। आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस की है। वो जो पहला पॉइंट था, फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, आपने याद रखना है, माउथ के बाद जो ओपनिंग है वो फेरिंक्स है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, सॉरी एयर और फूड के लिए, ऊपर से एयर नीचे से फूड, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन वे है। इसके बाद सॉल्विंग ये फूड ओरल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से किसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस कहां पहुंचा देता है, स्टमक के अंदर। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट जिनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।